अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की प्यारी कहानी सुनाने वाले हैं। ये वो कहानी है जिसे जानकर दिल को सुकून मिलता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाहत मिलती है। इस वीडियो को हमने 10 टॉपिक्स में बांटा है ताकि हम कहानी को अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में 570 ईस्वी में हुई थी। उनके अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्लाह था, लेकिन वो पैगंबर के पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। उनकी प्यारी अम्मी का नाम हजरत आमिना था। जब हमारे नबी सिर्फ 6 साल के थे तो अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको पाला, लेकिन जब वो भी इंतकाल कर गए तो उनके चाचा हजरत अबू तालिब ने उनका ख्याल रखा। चाचा ने नबी को अपने बेटे की तरह संभाला। बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक दिल, ईमानदार और सच्चे इंसान थे। लोग उन्हें अल अमीन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब है भरोसेमंद। उनके अच्छे नेचर के चलते लोग उन पर बहुत यकीन करते थे। वो एक अच्छे व्यापारी बने और अपने काम में बहुत मेहनत करते थे। उनकी ईमानदारी से मुतासिर होकर एक अमीर और नेक दिल औरत हजरत खदीजा ने उन्हें अपने व्यापार का जिम्मा सौंपा। धीरे धीरे दोनों के बीच इज्जत और मोहब्बत बढ़ी और फिर शादी हो गई। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा उनकी सबसे बड़ी साथी और मददगार साबित हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास की गुफा, जिसे हिरा कहते हैं, वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते और सोचते रहते। एक रात जब उनकी उम्र 40 साल की थी, फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आए और अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और उन्हें दुनिया को सच्चाई, इंसाफ और इबादत का पैगाम देने के लिए चुना। इस्लाम का सबसे पहला पैगाम उनकी बीवी हजरत खदीजा को मिला और वो इसे मानने वाली पहली मुसलमान बनी। धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया। वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने और नेक रास्ते पर चलने का पैगाम देते। लेकिन मक्का के कुछ लोग इस नए दीन को मानने के खिलाफ थे, क्योंकि वो बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को सताना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इस्लाम की खातिर बहुत मुश्किलें झेलीं। आखिरकार जब मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मदीना चले गए। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में मुसलमानों को आजादी से इबादत करने का मौका मिला और वहां उन्होंने एक अच्छा और नेक समाज बसाया। कुछ साल बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस गए। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और मक्का में अमन और शांति का पैगाम दिया। उन्होंने काबा से सारे बुत हटाकर उसे सिर्फ अल्लाह के लिए पाक कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई, इंसाफ और दया का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका हर अमल हमें इंसानियत की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आज भी करोड़ों लोग उनकी इस्लामी तालीम पर अमल करते हैं और उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। ऐसी ही और नबियों की कहानी और इस्लाम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए दिस बॉय मुस्लिम को सब्सक्राइब करें और है कमेंट में बताएं
کہ اگلی کہانی کون سے پروفیٹ یعنی نبی کے اوپر ویڈیو بنائے. ہم السلام علیکم.